हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चला हुआ है हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व। एक पार्ट हम कर चुके हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं, सूरदास जी से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म है वो 1478 में फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ था। ये अकबर के समकालीन थे। आईने अकबरी के अनुसार कहा गया है कि जो सूरदास जी थे वो अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में से एक थे। महाकवि जो सूरदास जी थे वो वात्सल्य रस के सम्राट थे। भाई ये भक्ति काल के कवि थे और कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते थे सूरदास जी, और ये वात्सल्य रस के सम्राट थे। 18 वर्ष की आयु में इनकी ये चले गए थे। आगरा व मथुरा के बीच पड़ता है गऊ घाट, वहां पर ये जाकर रहने लगे थे और वहीं इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई थी। और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को जो गऊ घाट के आसपास के जो मंदिर थे उनका कार्यभार सौंपा था, उनको संभालने का काम सौंपा था। वल्लभाचार्य जी उनके आध्यात्मिक गुरु बने, वही हरिदास जी उनके संगीत के गुरु थे। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ष 1583 में स्पारशोली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। हरियाणा में साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, सूर्य सम्मान, हरियाणा सरकार के द्वारा, वो इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेकीराम शर्मा। इनका जन्म भिवानी के केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती पर खुलकर विरोध किया था, जहां गांधी जी ने भाई समर्थन किया था कि सैनिक भर्ती हो प्रथम विश्व युद्ध के लिए, वही नेकीराम शर्मा ने इस बात का विरोध किया था। होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व है हरियाणा में, वो नेकीराम शर्मा जी ने किया था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और हरियाणा में होम रूल लीग के सबसे बड़े नेता बने थे वो नेकीराम शर्मा जी बने थे। इन्हीं के प्रयासों से 1919 में भिवानी में कांग्रेस की शाखा लाई गई थी। 22 से 24 अक्टूबर 1920 में भाई एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, अंबाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भिवानी में। उसका जो आयोजन किया था वो नेकीराम शर्मा के द्वारा किया गया था, और इसमें गांधी जैसे बड़े बड़े भाई नेता पधारे थे, और गांधी जी ने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। 1930 में संदेश जो साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो भिवानी से इन्हीं के द्वारा किया गया। इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, और 8 जून 1956 को भिवानी में इनका निधन हो गया था। श्री राम शर्मा जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 में झज्जर में हुआ था। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के अनुयायी, एक इतिहासकार व पत्रकार रहे थे। ये स्वतंत्रता आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था, और 7 साल के लिए इन्हें जेल भी हुई थी, और 7 साल ये कारावास में रहे थे। इन्होंने 1923 में हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। इन्होंने हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न नामक 2 प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी। हरियाणा सरकार ने 1976 में इन्हें हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया था। 7 अक्टूबर 1889 में इनका स्वर्गवास हो गया था। आगे देखते हैं सर छोटू राम जी को। इनका जो जन्म है वो रोहतक के घड़ी सापला गांव में हुआ था 24 नवंबर 1881 को। इन्हें हम भाई दीन बंधु, रहबर ए आजम, गरीब व किसानों के मसीहा, भाखड़ा बांध के जनक के नाम से जानते हैं। ये इनके उपनाम हैं। इनका बचपन का नाम रिछपाल था। 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से संस्कृत में स्नातन किया, यानी बीए की, और 1910 में आगरा कॉलेज से इन्होंने वकालत की। 1911-12 में रोहतक से इन्होंने वकालत शुरू कर दी थी। 1912 में इन्होंने जाट सभा का भी गठन किया था। किसका भाई? जाट सभा का गठन किया था 1912 में सर छोटू राम जी ने। वही 1916 में इन्होंने कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी, और खुद अध्यक्ष बने थे। लेकिन 1920 तक आते आते इनके कांग्रेस के साथ जो संबंध है वो बिगड़ गए थे, और इन्हीं के चलते असहयोग आंदोलन में सर छोटू राम जी ने भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन में छोटू राम जी ने भाग नहीं लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1916 में रोहतक में उर्दू में जो जाट गजट समाचार, साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन सर छोटू राम जी के द्वारा किया गया था। और ये जो साप्ताहिक समाचार पत्र है ना, ये आज भी प्रकाशित होता है। हरियाणा का सबसे पुराना
पत्र है जाट गजट। 1923 में सरफजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट नेशनल पार्टी की स्थापना इन्होंने की। भाई जो जमींदारा लीग है ना वो इसी का नाम है, अलग से नहीं है। यूनियनिस्ट नेशनल पार्टी ही जमींदारा लीग है। 1933 में इन्हीं के प्रयासों से भाखड़ा बांध का कार्य है वो शुरू हुआ था। 1937 में इनकी जो यूनियनिस्ट नेशनल पार्टी है वो सत्ता में आई थी, जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनमें। और जो पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने थे इनकी पार्टी के, वो बने थे भाई सिकंदर हयात का। कौन बने थे? सिकंदर हयात का है वो प्रधानमंत्री बने थे। और जो छोटू राम जी थे वो राजस्व व विकास मंत्री बने थे और अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे थे। राजस्व व विकास मंत्री, प्रधानमंत्री बने थे पंजाब के सिकंदर हयात खा, इन्हीं के पार्टी के नेतृत्व उन्हीं ने किया था। 1933 में इन्हीं के प्रयासों से भाखड़ा बांध का कार्य शुरू हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है। इन्हें राय बहादुर की उपाधि 1927 में, सर की उपाधि 1937 में, दीनबंधु की उपाधि 1943 में गांधी जी और एंड्रयूज के द्वारा दी गई थी। 1945 में इनका निधन हो गया था। भाई आगे देखते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्ता जी। ये पत्रकार रहे हैं और हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके नाम से बाबू बाल मुकुंद गुप्त भाई पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये रेवाड़ी के गुड़ियाने से इनका संबंध रहा है। इनका हिंदी और उर्दू पर दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था और ये निर्भय स्वभाव के पत्रकार थे। इन्होंने हिंदी में हिंदुस्तान, बंगवासी व भारत मित्र समाचार पत्र निकाले, वही उर्दू में अखबार ए चुनार और कोहिनूर पत्र प्रकाशित किए। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था उसका जो खुलकर विरोध किया था रेवाड़ी से, वो बाल मुकुंद जी ने किया था। उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे एक हास्य व्यंग्य रचना लिखी जिसमें शिव शर्मा के उपनाम से लार्ड कर्जन पर तीखा प्रहार किया था। किन्होंने? भाई बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने। आगे देखते हैं पंडित जसराज शर्मा जी। शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पंडित जसराज शर्मा जी का जो जन्म है वो 28 जनवरी 1930 में हिसार के पीली मंदोरी में हुआ था। मेवाती घराने से संबंध रखते थे। इनके पिता पंडित मोतीराम जी थे जो कश्मीर राज दरबार में राजगायक थे। गायन के अतिरिक्त ये तबला बजाने में भी परंपरागत थे, पारंगत थे। और हरियाणा सरकार द्वारा इन्हें स्वामी हरिदास संगीत रत्न और संगीत मार्तंड पुरस्कार दिया गया था। इसी वजह से इन्हें संगीत सम्राट और संगीत मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके उपनाम है। हरियाणा सरकार, भारत सरकार द्वारा पद्म श्री 1975 में, पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। हरियाणा माफ कीजिएगा, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार व पश्चिमी बंगाल की विश्व उन्नयन संसद द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था जसराज जी को। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने नवंबर 2006 में एक छोटे या आप कह सकते हैं हीन ग्रह की खोज की थी और उस ग्रह का नाम है वो पंडित जी के नाम पर रखा था। क्या नाम रखा था? रखा है पंडित जसराज नाम रखा है। 17 अगस्त 2020 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इनका निधन हो गया। अभी भाई 1-2 महीने पहले 17 अगस्त 2020 में इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं राव तुलाराम। इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 में रेवाड़ी के राव पूर्ण सिंह के घर हुआ। इनके दादा थे वो तेज सिंह थे, इनके पिता थे वो पूर्ण सिंह थे और इनके बेटे थे वो युधिष्ठिर थे, राव युधिष्ठिर, जिन्होंने जो दयानंद सरस्वती को रेवाड़ी में लेके आए थे। उन्हीं के निमंत्रण पर जो दयानंद सरस्वती जी थे वो रेवाड़ी आए थे। 1839 में पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जागीरदार के स्वामी बने। 1857 की क्रांति में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। जो रेवाड़ी की नसीबपुर की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई रही थी उसमें इन्हीं के द्वारा वो लड़ी गई थी। 1857 की क्रांति में राव कृष्ण गोपाल और राव गोपाल देव के साथ मिलकर नारनौल के नसीबपुर में इन्होंने 16 नवंबर 1857 में भाई अंग्रेजी सेना का सामना किया। बाद में ये काबुल चले जाते हैं और वहीं पर 23 सितंबर 1863 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 23 सितंबर को हम इन्हीं की याद में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं स्वामी रामदेव। इन्हें भाई सभी जानते हैं बाबा के नाम से और इनका जन्म है वो 25 दिसंबर 1965 में महेंद्रगढ़ जिले के सैद अली गांव में हुआ था।
बचपन का नाम रामकिशन था। शाहबाजपुर के गाँव में 8वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद इन्हें लकवा लग गया था और खानपुर गाँव में गुरुकुल में इन्होंने दाखिला लिया। वहीं से इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने संन्यास शब्द के मायने मालूम किए और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो संन्यास लेंगे। इनका जो नाम, फिर इन्होंने अपना जो नाम रखा वो रामदेव रख लिया और योग गुरु जो बने थे वो बलदेव जी थे, जिन्होंने इन्हें योग की शिक्षा दी थी। 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, उसके मुख्य संस्थापकों में से एक रहे थे बाबा रामदेव जी। 2006 में पतंजलि योगपीठ की स्थापना हरिद्वार में इनके द्वारा की गई थी। अभी फिलहाल भाई इन्होंने काफ़ी वो चला रखे हैं योग का, जो भारत में जो योग, विश्व में जो योग के जो महत्व का जो बारे में बताया गया है, वो सबसे बड़ा योगदान है वो बाबा रामदेव जी का है। बनारसी दास गुप्ता जी ये हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म भिवानी जिले के मानहेरू गांव में 5 नवंबर 1917 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये गिरफ्तार भी हुए थे और 3 साल जेल में भी रहे। 1946 में ये जींद स्टेट असेंबली के निर्विरोध सदस्य चुने गए। इन्होंने अपना देश हरियाणा केसरी और हरियाणा कांग्रेस पत्रिका के आदि जो पत्र थे वो निकाले थे और हरियाणा केसरी के नाम से हम नेकीराम शर्मा को जानते हैं, लेकिन हरियाणा केसरी जो समाचार पत्र निकाला वो बनारसी दास गुप्ता जी ने निकाला। पंचायती राज क्यों और कैसे नामक जो पुस्तक है ये इनकी प्रमुख कृति मानी जाती है। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री, 2 बार उप मुख्यमंत्री, 1 बार विधानसभा अध्यक्ष और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ये 1975 से 77 में रहे थे, जब बंसीलाल जी ने इस्तीफा दे दिया था और केंद्र में रक्षा मंत्री बने थे। तब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस की पार्टी चली हुई थी हरियाणा में और कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे बनारसी दास गुप्ता और इनके मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में दूसरे नंबर का। उसके बाद ये 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, 1987 में बने, 1 बार 1989 में बने, 2 बार फिर ये उप मुख्यमंत्री बने, फिर 1990 में फिर ये दोबारा से मुख्यमंत्री बने। इस टाइम ये सिर्फ लगभग 2 महीने के लिए ही बने थे। 1972-73 में ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और वही 1996 में राज्यसभा के सदस्य भी ये बने थे। 29 अगस्त 2007 में भाई इनकी मृत्यु हो गई थी। आज हमने ये कुछ भाई व्यक्तित्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।